10 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए हम सब लोग घूम रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 1 जून और दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मम्मी नहा धोकर आलू उबालने रख दिए थे। उसके बाद फिर नहाने चली गई थी, तो ये आलू उबल गए। यहाँ पर मम्मी आलू छील रही है और अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है। आज संडे है तो इसीलिए आज मम्मी ने खाना नहीं बनाया। कह रही थी पहले नाश्ता बना लेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे दोपहर में। तो यहाँ पर नाश्ते में क्या बनाने जा रही हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने कढ़ाई में सबसे पहले डाला है तेल, जीरा और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मम्मी बनाएंगे आलू का भरता, क्योंकि आज बनाने जा रही हैं मम्मी ब्रेड पकोड़े। काफी दिनों से ऐसा कुछ चटपटा सा नहीं खाया है। तो आज संडे का दिन है, सब घर पे हैं, तो हमने कहा चलो आज यही बना लेते हैं नाश्ता। और प्याज काट के रखा था, पापा ने कहा था कि हमें पकौड़ी खानी है प्याज की। तो मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, पहले हम ये स्टफिंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्याज की पकौड़ी बना देंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले हमने पहले ही सारे आलूओं को मैश कर लिया था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर कढ़ाई में डाले हैं। तो यहाँ पर अब डाल देंगे इसमें कुछ मसाले, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही डाली है, तो इसीलिए बस कम ही डालेंगे। और बस इसको अच्छे से मतलब मसाले मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पका लेते हैं। बस हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। वैसे अपनी मर्जी से और कोई भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा डाले नहीं थे, बस सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं। तो स्टफिंग बन जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग को बना के दिखाएंगे ब्रेड पकोड़े। तो आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई भी हमने धो ली थी, वरना इसमें ब्रेड पकोड़े बनाते तो वो चिपकते बहुत, इसीलिए कढ़ाई धोकर उसमें चढ़ा दिया है रिफाइंड। और जब तक यहाँ पर बेसन को हम छान लेते हैं। वैसे बेसन में कुछ होता तो नहीं है, लेकिन इसमें गांठे गांठे सी होती हैं, तो वो चाल लेंगे ना तो फिर ये अच्छे से हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी ने बेसन को छान लिया, उसके बाद एक कटोरे में डाल लिया है। और अब यहाँ पर बेसन का घोल बना के तैयार करते हैं। तो हमने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये 3 चीजें हमने इसमें डाली है। अब पानी डाल के इसको घोल बना के तैयार कर लेते हैं। और ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं हमें बनाना है, पतला ही बनाना है। अगर ज्यादा गाढ़ा घोल रहेगा तो सारा ही बेसन जो है एक ही ब्रेड में चिपक जाएगा। तो इसीलिए जब भी ब्रेड पकोड़े बनाए ना, तो उसका घोल हमेशा पतला ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी डाल के कुछ इस तरीके का घोल बना के तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें घोल बनाना है। तो यहाँ पर हमने सारी तैयारी करके रख ली है, आलू की स्टफिंग भी बना ली है और बेसन का घोल भी बना के रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर आलू को अच्छे से लगा लेंगे। आलू लगाने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो हमने चारों तरफ आलू को अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद इस तरीके से हम काट लेंगे। और ब्रेड जो होती है ना, वो तेल को ज्यादा ही पीती है, तो इसीलिए ब्रेड के ऊपर हमें बेसन को अच्छे से लपेटना है, वरना नहीं तो ये तेल ना सारा ब्रेड पी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें अच्छे से इसको डुबोना है, मतलब चारों तरफ हम बेसन लपेट लेंगे ब्रेड के ऊपर, फिर इसको हम गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होगा तो ये अपने आप ही पक जाएंगे। तो यहाँ पर तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस तरीके से डुबो के ब्रेड को हम डाल देंगे। एक बार में हमें दो दो ब्रेड बनानी है, और ये बहुत ही हैवी हो जाती है, मतलब सुबह सुबह तो एक ही खा लो ना, उतने में ही मन भर जाता है और पेट भी भर जाता है। तो इसीलिए मम्मी ने ज्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ 4 ही ब्रेड बनाई थी, क्योंकि ज्यादा फिर कोई खाता नहीं है ना तला वगैरह। और आज मम्मी बहुत दिन के बाद बना रही हैं, ऐसे ही मन कर गया कि चलो ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, तो मम्मी ने कहा चलो बना लेते हैं। आज टाइम भी है, वैसे रोज तो टाइम मिलता नहीं है, बस सुबह जल्दी जल्दी मम्मी खाना बना देती हैं, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह तो कोई करता नहीं है। तो आज यहाँ पर ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म। तो यहाँ पर 2 ब्रेड पकोड़े मम्मी ने बना के तैयार कर लिए हैं, 2 और बनाएंगे, बस ज्यादा हमें बनाने ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा वाले भी ब्रेड हमने फ्राई कर लिए, तो बस 4 हमने बनाए थे। और उसके बाद ये प्लेट लगा दी है दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा। और फिर आप लोगों से मिलते हैं करीब यहाँ पर 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मम्मी छत पर आई थी कपड़े लेने, तो मैंने कहा चलो झाड़ू ही लगा देते हैं, छत गंदी हो रही है। तो वही यहाँ पर मम्मी जो है झाड़ू लगाने लगी है।
और जब आए थे छत पर, जब हम लोग देख रहे थे तो छत बिल्कुल साफ लग रही थी, और जब मम्मी ने यहाँ पर पूरी छत में झाड़ू लगाई तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। मतलब इधर उधर कूड़ा फैला हुआ था ना तो दिख नहीं रहा था, और जब झाड़ू लगाई तो ये देखिए कितने सारे पत्ते वत्ते, क्योंकि गमले वगैरह है ना तो इसीलिए यहाँ पर कूड़ा हो जाता है, वो दिखता नहीं है। तो चलिए झाड़ू लग गई है पूरी छत में, और उसके बाद ही सारा कूड़ा भर लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, मम्मी कह रही थी कि धूप नहीं है इतनी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये पूरी छत साफ हो चुकी है, और जब छत में झाड़ू लग गई तो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए चलते हैं नीचे, आगे के और काम देखते हैं। और अभी खाना भी बनाना है, मम्मी ने सुबह नाश्ता बनाया था, उसके बाद खाना नहीं बनाया था। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं दोपहर के, तो इतना ही टाइम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पराठे बना रही हैं। मतलब भरता रखा हुआ था ना, जो आलू की स्टफिंग बनाई थी हमने ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए, तो वो बच गया था, तो वही मम्मी ने रख दिया था उठा के। और सुबह सबने नाश्ता कर लिया था, अब यहाँ पर सब खाना खाएंगे। तो वही यहाँ पर मम्मी 4 से 5 पराठे बना देंगी, तो सबका खाना भी हो जाएगा। और फिर शाम को देखते हैं जो भी बनेगा। अभी सुबह तो सबने हैवी नाश्ता कर लिया, उसके बाद ज्यादा किसी को भूख नहीं लगी थी, तो मम्मी ने कहा चलो बना के रख देते हैं, जिसको खाना है खा लेगा और फिर बाकी रखे रहेंगे। और पहले तो हम सोच रहे थे कुछ हल्का फुल्का सा बना लेंगे खाना, क्योंकि सुबह भी सबने तला हुआ खाया था और अभी भी पराठे तेल वाले ही हो गए। लेकिन मम्मी ने कहा अब ये भरता रखा हुआ है तो इसका क्या करें, इससे अच्छा पराठे ही बना लेते हैं, फिर शाम को कुछ हल्का बना लेंगे। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे, तो यहाँ पर मैंने पापा को दे दिए हैं। और ये मम्मी ने बनाया था ये वाला प्याज का पराठा। प्याज रखी हुई थी कटी हुई, मम्मी ने पापा के लिए पकौड़ी बनाई थी, तो उसमें प्याज ज्यादा ही कट गई थी, तो प्याज बच गई थी, तो मम्मी ने इसमें प्याज भर के पराठे बना दिए थे। प्याज रखी हुई थी, फिर कटी हुई रखी तो खराब हो जाती, तो फिर मम्मी ने दिमाग लगा, मम्मी ने कहा चलो इसके पराठे बना देते हैं, प्याज के पराठे भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर 3 पराठे बने थे प्याज के, और बाकी आलू के बना के रख दिए थे। तो ये पराठे सारे बन गए हैं, और सारे पराठे बन गए थे प्याज के, बस एक ये लास्ट का रह गया था तो वो फट गया था, तो मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं हम खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी लेकर आ आलू का गई है पराठा खा पराठे। लेवा प्याज के और संग में पकौड़ी वो भी प्याज की। अभी प्याज के पकौड़ी। और उसके बाद मीठा खा लेवा खरबूजा। और जब मम्मी रसोई में पराठे बना रही थी तो तब पापा ने खरबूजे लिए थे, बाहर आया था बेचने वाला, तो फिर पापा ने 2 खरबूजे लिए थे। कहते ये वाले खरबूजे मीठे होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी खरबूजे छील रही हैं। ये टाइम हो रहा होगा दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है, करीब 4 बज रहे होंगे जब मम्मी खरबूजे छील रही हैं। और खाना तो मम्मी ने वही 1 डेढ़ बजे खाया था, और ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर खरबूजे छील रही हैं, तो देखते हैं खाकर कैसा क्या निकलता है। तो एक पीस मैंने खाया था, बहुत ही मीठा निकला था। पापा कह ही रहे थे ये वाले खरबूजे बहुत मीठे होते हैं, और सच में बहुत मीठा था ये। तो खा लीजिए आप लोग भी दोस्तों खरबूजे। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शाम को, शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मम्मी अभी मंडी से आई है, ये नारियल लाई है। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, करीब 5-6 बजे यहाँ पर इतनी तेज बारिश हुई थी, अभी भी हवा चल रही एकदम ठंडी ठंडी सी। बाहर कोई भी बैठेगा तो वो अंदर आ जाएगा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड सी लग रही थी बाहर। तो वहाँ फिर मम्मी मंडी गई थी, तो वहां पर ये नारी दिख गई, तो वो ले आई थी, कह रही थी यही बना लेंगे, यही सिंपल सी और हल्की सी। मतलब सुबह से तो सबने तला वगैरह खाया ही है, तो इस टाइम बस शाम को हल्का ही खाना बनेगा। नारी की सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी। तो सबसे पहले इसको जो है काट लेते हैं। ये हमारे यहाँ सबको बहुत ज्यादा पसंद है, पापा को, मुझे, मम्मी को, मतलब सबको ही पसंद है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। और ये हल्की की हल्की भी है, ज्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हरी मिर्च और लहसुन से इसका तड़का लगाया जाता है, और नमक डाल देती हैं। इस तरीके से मम्मी बनाती हैं सिंपल तरीके से। तो बस आज खाने में शाम को यही बनेगा। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारी नारी काट के तैयार कर ली है। तो चलिए चलते हैं रसोई में और बनाते हैं, काफी टाइम हो गया है, काटते काटते ही आधे घंटे लग गए थे, क्योंकि इसको साफ करके फिर अच्छे से काटना होता है ना, इसलिए। तो अब मम्मी जा रही है रसोई में, तो बस खाना बनाएंगे। पापा कह रहे थे अब बस हल्का सा ही बनाना, सुबह से बहुत खा लिया है तला। पहले तो ब्रेड पकोड़े बनाए मम्मी ने, उसके बाद पराठे बनाए। वैसे तला ज्यादा हमारे घर पे कोई खाता नहीं है ना, तो इसीलिए बस पापा बोल रहे थे अब तो हल्का ही कुछ बना लेना।
तो मम्मी ने कहा सब्जी तो कई सारी लाई थी, लेकिन मैंने कहा मम्मी नारी बना लो, ये हल्की की हल्की है, ज्यादा इसमें मसाले भी नहीं पड़ते हैं, कम तेल डाल के इसको ऐसे ही बना लेना। तो उसके बाद यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च काट ली है, नारी को धोकर रख दिया है काट के, और बस इसी का ही तड़का लगा के और फटाफट से ये नारी छौंक देंगे। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से पका लेते हैं और बस नारी डाल देंगे और इसको ढक देंगे। जब थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, जब नमक डालेंगे, तो उसके बाद मम्मी ने नारी छौंक दी थी और यहाँ पर ये आटा भर दिया है कनस्तर में। अभी सुबह लाई थी ना मम्मी पिसवा के, तो यहाँ पर भरने के लिए रखा था, तो जितना आया उतना भर दिया, बाकी का उठा के ऐसे ही रख दिया है बोरी में। कह रही थी फिर उसको बाद में यूज कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये नारी की भुजिया बन चुकी है, ये सूखी ही बनती है, तो इस तरीके से अच्छी लगती है। बस सिंपल तरीके से ये बना के तैयार कर लिए और उसके बाद यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रोटियां भी लगभग बन गई हैं, तो खाना पीना हम लोग खा के फिर चले गए थे थोड़ा सा रात में घूमने। ऐसे ही हम घूमने गए थे, हमने कहा रोज तो हमेशा घर पे रहते, चलो आज घूम के आते हैं, थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आते हैं। तो वही हम लोग फिर निकल गए थे दोस्तों अभी घूमने के टाइम हो लिए। रहा है, रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए हम सब लोग घूम रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए। ये देखिए सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, उधर मम्मी है सब लोग, और देखिए पूरा अंधेरा हो रहा है गली में। ऐसे ही हम लोग घूमने आए तो हमने कहा चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। अभी अंधेरा हो रहा है, आगे उजेले में चलते फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी आइसक्रीम खा लीजिए। और थोड़ी देर घूम के उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर